जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में डीडी न्यूज का विशेष चुनावी रथ लेकर। यहां हम टटोलेंगे जनता की नब्ज, जानेंगे चुनावी मुद्दे और निष्पक्ष और सटीक चुनाव की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, जनता जनार्दन है, प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ निष्पक्ष राय देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जगदलपुर से, संजीव पचौरी जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं शिव प्रकाश जी, हमारे सहयोगी नीरज सिंह। साथ ही साथ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के कई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी से संजय पांडे जी, स्वागत है आपका संजय पांडे जी। अविनाश श्रीवास्तव जो कि जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा हैं, आप यहाँ से पार्षद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कई प्रमुख लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस से हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान साहब, उस्मान रजा साहब जो कि एनएसयूआई के हैं प्रवक्ता, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में हमारे साथ जनता जनार्दन है जिनकी हम निष्पक्ष राय लेंगे। जगदलपुर के बारे में हम जरूर बताएं कि जगदलपुर बस्तर संभाग का सबसे महत्वपूर्ण जिला है। लोग ये बताते हैं कि 1977 के बाद से जो भी यहाँ से विधायक रहा, ऐसी परंपरा राजनीतिक रही है कि सरकार राज्य में उसी राजनीतिक दल की बनती है। यहाँ बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबला है इस पूरे बस्तर संभाग में। और प्रथम चरण में अगर बात करें तो बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं, दुर्ग संभाग में 8 सीटें हैं। 20 सीटों पर चुनाव होना है। जनता जनार्दन को 7 नवंबर को मतदान देना। हम सबसे अपील करेंगे कि घरों से ज्यादा संख्या में लोग निकले, मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मन की पसंद की सरकार को चुने। हम आज जब जगदलपुर पहुंचे हैं तो बड़ा ऐतिहासिक, या ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का प्रागैतिहासिक महत्व है। स्वतंत्रता का संघर्ष हो या फिर राज्य के गठन की बात हो, जगदलपुर ने हमेशा यहां पर नेतृत्व दिया है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे बतौर वरिष्ठ पत्रकार, सबसे बड़ा प्रभावी चुनावी मुद्दा यहां पर क्या लगता है आपको? जगदलपुर की बात कर रहे हैं अपन। जगदलपुर में सबसे जगदलपुर विधानसभा की बात अगर अपन करते हैं, सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो है नगर नार स्टील प्लांट, जहाँ पर जिसका प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है। यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि एनडीसी ही चलाए उसको, प्लांट को निजीकरण न किया जाए उसको लेकर काफ़ी समय से मांग उठती रही है। और दूसरा एक मुद्दा और जो सबसे बड़ा यहाँ पे इफेक्ट डालता है जगदलपुर विधानसभा में, वो है यहाँ की रेल लाइन को लेकर डालता है, जो अब तक जुड़ नहीं पाई है रेल। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है यानी कि ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के, लोगों की सुविधाओं को लेकर के। दो मुद्दे खासतौर से ये मुद्दे हैं जो कि चुनावी बिसात पर प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। कांग्रेस बड़ा हमलावर है बीजेपी के ऊपर कि जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी का प्लांट है, स्टील प्लांट है, वो विनिवेशीकरण किया जा रहा है। खुद यहाँ पर स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी ने बताया कि ऐसा नहीं हो रहा है। क्या ये असर डाल रहा है लोगों के मन में, या फिर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो कितना कारगर, कितना प्रभावी होगा? जो कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है उसमें बिल्कुल सफल नहीं होगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी खुद आकर यहाँ पे बताए हैं कि जो स्टील प्लांट है, जो लग रहा है, वह बस्तर का था, बस्तर का रहेगा और बस्तर का ही होके रहेगा। अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसका विनिवेशीकरण नहीं होगा। इसके बाद यह मुद्दा खत्म हो जाता है। कांग्रेस जो भ्रम फैलाने की कोशिश करी, तो इनके पास कोई किसी प्रकार का मुद्दा है ही नहीं। 5 साल सिर्फ भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार, और इसके अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। भ्रम जो फैलाएंगे उसमें सफल नहीं हो सकेंगे। भ्रम फैला रही है कांग्रेस, से साफ तरीके से कहना है बीजेपी का कि केवल कांग्रेस भ्रम फैला रही है। जावेद खान साहब आप बताएं, स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी से बड़ा, गृहमंत्री जी से बड़ा आश्वासन देश की जनता को यहाँ पर कोई नहीं दे सकता राज्य की। वो कह रहे हैं कि विनिवेशीकरण कतई नहीं होगा, विनिवेश कतई नहीं होगा। उसके बाद ये जनता में आप मुद्दा उछाल रहे हैं। देखिए, भ्रम कौन फैला रहा है पूरा देश जान रहा है। ये कागज है वित्त मंत्रालय का, ये ऐसा कागज निकला है। इस कागज में सूची यदि आप देखेंगे तो इस सूची में नगरनार इस्पात संयंत्र का नाम है विनिवेशीकरण के लिए। आज जब बस्तर के लोग पिछले 6-7 साल से इसको लेकर के लड़ रहे हैं, तो आज चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के कहते हैं कि इसका विनिवेशीकरण नहीं होगा, ये बस्तर का है, बस्तर के लोगों का रहेगा। गृह मंत्री जी आकर के कहते हैं नहीं होगा, ये बस्तर का है, बस्तर के लोगों का रहेगा। लेकिन उस विनिवेशीकरण की सूची में से नगरनार इस्पात संयंत्र को हटाया गया है। इसका लिखित आदेश कहाँ है? ये एक चुनावी मुद्दा, प्रभावी मुद्दा यहाँ पे हो सकता है। जनता जनार्दन भी हमारे साथ बड़ी संख्या में मौजूद, हम उनकी भी राय लेंगे। हम जगदलपुर में खड़े हैं, बस्तर क्षेत्र का एकमात्र ये नगर निगम है। दलपत सागर झील सबसे बड़ी झील इस पूरे
आपके प्रदेश की बताई जाती है। सौंदर्यीकरण पर लाखों खर्च किया गया, करोड़ों, जलकुंभी अभी तक नहीं निकली। सर, दलपत सागर में जो वीट हार्वेस्टिंग चल रहा है वो सफेद हाथी है। डीजल के पैसे के लिए आए दिन नगर निगम में इनके महापौर और इनके अध्यक्ष कांग्रेसी जो भी है, रोज लड़ाई होती है उस पैसे के बंदरबाट के लिए। क्या क्या कहा जाए सर। इनके पार्षद बहन है एक, 25-25 हजार रुपए लिए थे प्रधानमंत्री आवास के नाम पर गरीबों से। आप सभी के संज्ञान में होगा है? क्या नहीं हुआ सर। ये घोटालेबाज गरीबों को तक नहीं छोड़े हैं सर। ये यानी कि भ्रष्टाचार एक बड़ा अहम प्रभावी मुद्दा है। नगर निगम की भी हम बात करेंगे, जो यहाँ का एकमात्र नगर निगम। आप ये बताएं कि सड़क, नाली, खड़ंजा, ये सब काम नगर निगम का होता। दोनों प्रत्याशी पूर्व महापौर रह चुके हैं। वर्तमान स्थिति में नगर पालिका से इतर अगर राज्य की राजनीति में बात करें तो यहाँ की मुद्दे कितने प्रभावी हैं यहाँ मतदान के लिए? देखिए, जगदलपुर विधानसभा में जगदलपुर के मुद्दे प्रभावशाली रहेंगे। 10 साल नगर निगम में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार में रहते ये निगम में एक भी ऐसा काम बताएं। वर्तमान में जिनको विधायक का प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस से, इनके कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य बताएं जो किया। अरे ये तो प्रत्याशी ऐसे ऐसे वर्तमान जो प्रत्याशी हैं पूरे महापौर थे। इनके घर में जब प्रवीण वार्ड की जनता मिलने गई तो इनके घर का दरवाजा बंद कर दिया गया। बोला गया कि घर में महापौर नहीं मिलेंगे, इनसे मिलना है तो निगम में मिलो। जो जनता की आवाज नहीं सुने, जो जनता से मिलना जो नहीं चाहे, आज वो विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में पूरे विधानसभा का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे जो जगदलपुर का प्रतिनिधित्व नहीं। जनता जनार्दन ये तय करेगी। साफ आरोप लगाया जा रहा है, लड़ाई यहाँ पर 2 पूर्व महापौरों में है। कहा जा रहा है कि जनता से ही मिलने में गुरेज परहेज। जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अच्छे काम किए। और इस नगरनार की बात करते, उस नगरनार क्षेत्र से मैं हूँ, मैं प्रभावित क्षेत्र से हूँ। हमसे पूछो कि क्या किए इन लोग, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आज क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, राशन कार्ड काट दिए थे। कितनी तकलीफ होती थी। हमारी सरकार आने के बाद बराबर राशन कार्ड मिला, पेंशन मिल रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए मिल रहा है। बस इनको बस झूठ बोलना है। अगर इनमें सच्चाई होती तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका बौखलाहट नहीं होता। और चुनावी सरगर्मी बेहद गर्मी है, बहुत चुनावी सरगर्मी है। लोगों का मिजाज आप देख सकते हैं। भाजपा कांग्रेस की प्रमुख लड़ाई मानी जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। आप लोग ये बताएं कि किन मुद्दों पर आप के प्रत्याशी यहाँ पर हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता से वादे कर रहे हैं? वादों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन कैसे आप देखते हैं अपने को चुनाव में? देखिए, ऐसा है, छत्तीसगढ़ को बने हुए 23 साल हो गया है और 23 साल में बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, जनता ने दोनों को देखा और इन्होंने आज तक जनता को मूलभूत सुविधा तक नहीं दे पाई है। इसी कारण आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधा की बात करती है, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, ये सभी चीजों को आम आदमी पार्टी देने का गारंटी देती है, वादा नहीं करती है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति लोग ये बताते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की स्थिति हो, चाहे वो शिक्षा की स्थिति हो, वो बहुत बेहतर नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे बीजेपी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है डीएमएफ फंड का, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, उसमें अवैध गतिविधियों संचालन का इनका गोठान को मुद्दा बना रही है। जिस तरीके से वादा किया गया, ये सब कितना प्रभावी करेंगे आपके कैंडिडेट्स का भविष्य निर्धारण में? सर, मैं आपको एक जानकारी जो डीएमएफटी फंड है, डीएफटी फंड जो है हमारे बस्तर के उद्धार के लिए। यहाँ कोई भी पार्टी बने, डीएमएफटी फंड के बिना वो कार्य नहीं कर पाती है। बस्तर की क्षेत्र में अगर विकास करना तो डीएमएफटी फंड सबसे बड़ा मुद्दा है। जो है वो खर्च जो है, जो केवल उस पे है, डेटा में है, खर्च हुआ जो जमीन पर कहीं नहीं दिख रहा। अगर आप एक बार जगदलपुर घूमकर देखेंगे या जगदलपुर के आसपास इलाके घूमकर देखेंगे तो आपको उसका खर्च भी दिखाई दे देगा। डीएमएफटी से जो विकास हुआ है वो आपको स्वयं नजर आ जाएगा। गोठानों की बात करते हैं तो गोठान से ही आज रोजगार मिला है, गांव में रोजगार उत्पन्न हो गए हैं, गोबर खरीदी हो रही है, गोठान के माध्यम से ही गांव में आज रोजगार की उपलब्धि चालू हो। एक बात और बताएं कि इससे पहले हम दलपत सागर झील की बात कर रहे थे, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ फंड थे, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ काम किए गए। उन बायोडाइवर्सिटी फंड्स में बीजेपी ये कह रही कि घोटाला किया गया, ये कहां तक बात सही है? इस पे पूर्णतः यह बात सत्यता है कि कांग्रेस ने पूरा पैसा का बंदरबाट किया और दलपत सागर
जो जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा जो काम यहाँ पर होना था, उसके पैसे का पूरा दुरुपयोग इस नगर निगम की कांग्रेस सरकार ने किया। इसके पहले हमारे एक मित्र ने कहा कि जो पैसे के जो कमीशन का जो एक भ्रष्टाचार का जो बड़ा पैसा यहाँ पर है, उसकी लड़ाई जो कांग्रेस में चल रही है। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कहां गई महापौर, कहां गए वर्तमान के विधायक। आज तो ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस ही इनके वर्तमान विधायक जो रेखचंद है उन पर विश्वास नहीं किया और उनका टिकट काट दी गई। मैं कांग्रेस मित्रों से पूछना चाहता हूं कि बताएं क्यों टिकट काट दिया गया। ये पता था कांग्रेस के नेतृत्व को कि यहाँ के विधायक हारने वाले हैं और यहाँ के विधायक नहीं हारने वाले। आपने कहा था आते साथ जब आप कैमरा ऑन किए थे कि बस्तर संभाग की सबसे महत्वपूर्ण सीट है, यहीं से आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और ये लहर पैदा हो चुका है। इसका साफ प्रतीत होता है कि यहाँ के जो विधायक का टिकट काटा गया है। जी बहनें माताएं हमारे साथ हैं, आप लोगों से जानेंगे अगर सुरक्षा की बात करें, नारी सुरक्षा की बात करें या कानून व्यवस्था की बात करें, वो स्थिति क्या है, वो कितना चुनाव में प्रभावी मुद्दा है। महिला की सुरक्षा के नाम से तो इन्होंने एक शौचालय तक नहीं बनाया, एक शौचालय तक बना के नहीं दिए। और सुरक्षा के नाम हम तो मूलभूत सुविधा है, यहाँ वार्ड में कचरा गाड़ी तक नहीं जाता। और इन लोग जो एक विकास के नाम पे इन लोग जो डंका ठोक रहे हैं दलपत सागर का, तो आप दलपत सागर का आप लोग गंगा मुंडा तालाब जाके देखे, वहाँ पानी ही नहीं दिख रहा है, वहाँ पूरा पटा हुआ है। चुनावी सरगर्मी है तो इस तरीके से गर्मा गर्म बहस लाजमी भी है, लोगों से हम और जानना चाहेंगे। आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाती है तो उसमें छत्तीसगढ़ आंकड़े अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उतने नहीं है जितना अन्य राज्यों में बने हैं। कहाँ से रहेगा? देखिए, हमने सर्वे करवाया आर्थिक, जिसमें 10.5 लाख परिवार वंचित हो गए इनके प्रधानमंत्री आवास योजना से। उनमें से 1 लाख लोगों को अभी न्याय योजना के तहत 25-25 हजार रुपए उनके खाते में भेज दिए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार है, तो ये भी कहा जाता है कि कई जो केंद्र की योजनाएं हैं वो राज्य में सही तरीके से नहीं लागू हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सही और नहीं हो रहा है, लेकिन केंद्र की योजना लागू नहीं हो रहा है सही। उस केंद्र की योजना में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको लागू करना। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं सफल हैं? जब हमारी सरकार को देंगे तब तो करेगा, सरकार को जो फंड मिलेगा तब करेगा ना, करेंगे तो कहाँ से करेंगे? मोदी सरकार पूरा पैसा ही खा जाएंगे तो कहाँ से करेंगे? यहाँ की अलग अलग राय है लोगों की। अब एक मुद्दे पर बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा, उस पर भी हम लोगों की राय लेंगे। खुलेआम यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐप के जरिए गैम्बलिंग जैसा खेल चल रहा है। राय लेंगे कांग्रेस की भी। आक्षेप आपके ऊपर लग रहा है कि महादेव ऐप के जरिए अरबों का लेन देन हो रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? 22 जुलाई 2022 को राज्य सरकार ने महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई की। आप ये बताएं कि जिस तरीके से महादेव ऐप कहीं ना कहीं जो उसमें गोरख धंधा चल रहा है, उस पर क्या आपकी राय है? कि महापौर ऐप जो है वो मुख्यमंत्री के संरक्षण में, मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के पुत्र के द्वारा, वहां के देवेंद्र यादव जो विधायक हैं उनके संरक्षण में करोड़ों रुपए, 2000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए का घूस जो है जनता से वसूला गया। कार्रवाई की जो जहां तक बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के संरक्षण में वो दुबई भागा। ईडी ने उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया, उसके लोगों को गिरफ्तार किया। इसी छत्तीसगढ़ के नीचे महादेव ऐप के जो रचिता लोग हैं वो यहाँ पल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने क्या काम किया? प्रदेश सरकार ने सिवाय संरक्षण देने के महादेव के ऐप के खिलाफ में कोई काम नहीं किया। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण और चुनावी मुद्दा होगा जो कि राजनीतिक भविष्य तय करेगा। हम एक चीज और एक मुद्दा और होगा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जो भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि नौकरशाहों के नेताओं के बच्चों का सिलेक्शन किया गया, जो मुख्य क्वालिफाइड लोग थे उनके हितों की कहीं अनदेखी की। ये विचाराधीन है, विचाराधीन केस है और ये इस समय का नहीं है, पूर्व का केस है। ये कोर्ट पे विचाराधीन है। पहली बात, घोटाले का जवाब घोटाला नहीं होता है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि युवाओं के मन में ये जा रहा है कि जो वास्तविक गुणवत्ता वाले क्वालिफाइड बच्चे हैं उनकी जगह घोटाला किया जा रहा है, उनके हकों पर छीना जा रहा है। सहमत हूँ आपकी बात से। अगर गलत है तो इसका फैसला होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये विचाराधीन है। आप इसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। ऑलरेडी उसने संज्ञान के लिए दे चुका है कोर्ट में। ये बोल रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाइए, आप उसका फैसले का इंतजार कीजिए कि पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। जी, हमारे साथ जनता जनार्दन भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो युवा हैं। यहाँ के युवाओं से हम जानना चाहेंगे कि युवाओं के मन में क्या है इस समय, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे यहाँ से रोजगार के लिए बाहर जाके पलायन की बात हो। देखिए, रोजगार की बात हो, जहाँ पर पीएससी घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा है।
आज इन्होंने ऐसे घोटाले कितने किए, ननकी राम कंवर जी ने इस पर संज्ञान में लिया, तब जाके ये घोटाला उजागर हुआ। ऐसे घोटाले कितने हुए होंगे अभी पता ही नहीं होगा हम लोगों को। चलो ननकी राम कंवर जी ने कम से कम इस पर संज्ञान लिया, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया। और भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा हो गया हर चीज में। यहाँ पे गौठान ले लीजिए, गौठान में चारा नहीं, 4 लाइन इधर से खींच दिए, 4 लाइन इधर से खींच दिए, गौठान बन गया। जी, तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं और साथ ही साथ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राज्य स्तर के हैं। कुछ क्या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी यहाँ पर प्रभावी होंगे? राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे मुद्दे जैसे कि जातिगत जनगणना की बात कही जाती है, वो भी क्या यहाँ चुनावी मुद्दा बन सकता है? नहीं, यहाँ पे जातिगत जनगणना को लेकर के यहाँ पे कोई माहौल ऐसा नहीं है पक्ष में विपक्ष में, लेकिन राष्ट्रवाद एक मुद्दा है। राष्ट्रवाद को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। जिस तरह से बस्तर के गांव-गांव में धर्मांतरण की एक वो चल पड़ी है, उसके खिलाफ भी माहौल बना है। स्थानीय लोग काफी विरोध में बात को लेकर के, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बनेगा धर्मांतरण। यहाँ पे जैसे कि आप कह रहे हैं, धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धर्मांतरण के स्थिति को देखते हुए अक्सर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है चर्चित रहा। देखिए, धर्मांतरण वास्तव में बस्तर का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसमें साफ तौर पर ग्रामीण जो आदिवासी हैं उनका ये मानना है कि धर्मांतरण की वजह से उनकी संस्कृति और उनका जो परंपराएं हैं वो खत्म होती जा रही हैं। एक और मुद्दा है वनोपज का, तेंदू पत्ता खरीद का मुद्दा पूरे इलाके में। ये कहा जाता है कि बीजेपी कहती है कि हम जो तेंदू पत्ता खरीदते थे आप उससे ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन बीजेपी बोनस देती थी, बीजेपी चरण पादुका के लिए पैसा देती थी। आपने कहा नगद दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। तेंदू पत्ता जो उससे जुड़े हुए जो वन में रहने वाले लोग हैं, तेंदू पत्ता से जुड़ा मुद्दा कितना प्रभाव? देखिए, तेंदू पत्ता के जो तोड़ते हैं उनको तो उनका उत्थान करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। 4000 रुपए मानक दर पे दे रहे हैं। हाँ, लेकिन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, उसके बाद बोनस दिया जाता था, छात्रवृत्ति बच्चों की नहीं दी जा रही, जैसा लोग बताते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर आप सब दी जा रही है, छात्रवृत्ति दी जा रही है, ये मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। आत्मानंद स्कूल से ग्रामीण बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इनके समय में गांव के गांव पोटा केबिन में जाने पे मजबूर थे। नक्सलवाद के नाम पर गांव के गांव खाली हो जा रहे थे। प्रथम चरण के मतदाताओं से हम ये अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मन के पसंद के प्रत्याशी को चुनें और लोकतंत्र को मजबूत करें। आप ये बताएं कि क्या युवा के मन में है? युवा के मन में रोजी रोजगार ये होता है मेन तरीके से, वो इस क्षेत्र में कितना बढ़ा है या कितना घटा है पिछले 5 वर्षों में? बाहर यहाँ पे युवाओं के बारे में जैसे आप पूछ रहे हैं, तो युवाओं को तो कुछ नहीं, ये ठगने वाली के काम की 2500 रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो नहीं, उसमें भी क्राइटेरिया घोषित कर दिया गया। क्राइटेरिया घोषित करके 18 साल से 40 साल तक को लोगों को मिलेगा। अभी है ना, मेरी बात तो नहीं है। और लोग जो यहाँ के युवा हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये रोजगार के लिए पलायन करने जा रहे हैं। रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, रोजगार के लिए क्षेत्र से पलायन हो रहा है, ये बात कही जा रही है। युवा जिस तरीके से कह रहे हैं कि युवाओं को यहाँ रोजगार चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी बताई जा रही कि यहाँ से युवाओं का रोजगार के लिए पलायन हो रहा है। बीजेपी सरकार में सबसे अधिक पलायन हुआ था, इसकी जो रिपोर्ट भी है इनके, मतलब अगर छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट निकाला जाएगा तो 15 साल में सबसे अधिक पलायन हुआ था। और जब कांग्रेस सरकार आई है तो एक हमारे मंत्री जी का वीडियो भी लीक किया जा रहा था। मंत्री जी ने कलेक्टर जी से महोदय से कह के बहुत से जो पलायन करके गए हुए थे उनको वापस बुलाया, इस क्षेत्र में कार्य दिया और यहाँ तक ये भी बात कही कि जितना आप बाहर जाके मजदूरी कमाते हैं, यहाँ गड्ढा खोद के हम उतना पैसा देते हैं। और चलते चलते हम आखिरी सवाल लेंगे, निष्पक्ष जानकारी लेंगे जो यहाँ के पत्रकार हैं। आप ये बताएं कि अलग अलग दावे हैं, अलग अलग वादे हैं, शराबबंदी से लेकर वनोपज की खरीद तक, किस रूप में मूल्यांकन करते हैं कि ये सब मुद्दे चुनाव को प्रभावित करेंगे और परिणाम करेंगे? देखिए, चुनाव आते हैं तो मुद्दे तो बहुत सारे निकल कर आ जाते हैं, कई घोटालों को लेकर तो कई तरह की समस्याओं को लेकर, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो है विकास और जन सुविधाएं। इसको लेकर चाहे जो भी पार्टी के सरकार बने या जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने जाएं, उनसे जनता की ये अपेक्षा होती है कि वो
उनका विकास हो, उनको सुविधाएं मिले, उनको जो सेवाएं हैं, जो शासकीय सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो, बिजली मिले उनको, सड़क बने और जो विकास के जो भी काम है ये काम प्रमुखता से हों। ये सारे मुद्दे, एक अलग चीज है कि कहीं घोटाला हुआ, किसी ने कुछ अलग किया, ये सारे मुद्दे चुनावी जरूर हैं, लेकिन असली मुद्दा मैं मानता हूं विकास। असली मुद्दा यहाँ पर विकास है। जनता विकास चाहती है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश से अलग होकर इस राज्य का गठन हुआ तो राज्य का विकास हो, यही मुख्य मकसद था। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके आज भी अनेक बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। निश्चित तौर से लोग ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, ऐसे दल को चुनना चाहते हैं जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। जनता जनार्दन से हमारी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलकर पिछले मुकाबले के जो चुनाव हुए हैं अपने ही कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत करें, अपने मन के पसंद के प्रत्याशी को चुने और ये अपेक्षा करें कि इस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। तो क्या बोले छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से बस इतना ही। आगे मिलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और जिले से, टटोलेंगे जनता की नब्ज। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।